के साथ मैं हूं प्रियंका राय। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के विधानसभा में ठाकुर वाली कविता पर सियासत वाली खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस कविता पर सियासत तेज हो गई है। वहीं हरीश चौधरी का विरोध राजपूत संगठन सत्ता पक्ष से लेकर उनकी ही पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बैल ठाकुर का हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान एक कविता के पढ़ने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बजट पर बहस के दौरान ठाकुर का कुआं कविता का पाठ किया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। हरीश चौधरी ने बजट को महलों और ठाकुरों का बताते हुए ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी, जिसके बाद हरीश चौधरी का विरोध राजपूत संगठन विपक्ष से लेकर के उनकी ही पार्टी के नेता कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजपूत संगठन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग कर डाली। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या। विधानसभा में कुआं ठाकुर का कविता पढ़कर कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश चौधरी मुश्किलों में फंस गए हैं। राजपूत संगठनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। हरीश चौधरी के खिलाफ सत्ता पक्ष से लेकर के राजपूत संगठन के नेता तक हमलावर हो गए हैं। राजपूत संगठन ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसी अमर्यादित टिप्पणी समाज के लिए देना घोर निंदा का विषय है। ठाकुर का कुआं हमेशा समान रूप से सभी की प्यास बुझाते हैं, और जब कुएं थे और जब शासन था तो मैं समझता हूँ कल्याणकारी कार्य किया करते थे। जब आक्रांता हिंदुस्तान में आए तो पूरे ठाकुरों ने, पूरे राजपूतों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। क्या गुनाह कर दिया ठाकुर के कुएं ने? ठाकुर के कुएं ने सबसे बड़ा कुछ काम किया है तो देश के लिए, धरती के लिए, मां के लिए, स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए हमेशा आगे बढ़कर अपनी गर्दन कटाने का काम किया। तो ऐसे में हम उसको गलत बताना चाहते हैं, जो हमेशा सबके लिए जीता है, सबके लिए मरता है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मां बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ता और मरता है, वही तो ठाकुर का कुआं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस कविता पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इससे पहले 21 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में आरजेडी के मनोज झा ने भी इसे पढ़ा था, और अब राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के हरीश चौधरी ने इसका पाठ किया। मनोज झा की कविता सुनाने पर उनकी ही पार्टी में उनका विरोध हुआ था, और अब वही हाल हरीश चौधरी का भी है, जब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन पर तंज कसा है। बता दे, राजस्थान की सियासत में जाट और राजपूत समुदाय में प्रतिस्पर्धा रहती है, लेकिन विधानसभा में जातिवादी कविता से माहौल गर्मा गया। सिर्फ राजपूत ही नहीं, दलित समुदाय के बीजेपी विधायक अमृतलाल ने इसे दलित विरोधी भी बताया। हरीश चौधरी के बयान से ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता एक बार फिर से चर्चा में है।
बांसवाड़ा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भारत आदिवासी पार्टी पर जमकर हमला बोला। खराड़ी ने कहा कि हमारे पूर्वज तो राम राम करते हैं, जय गुरु कहते हैं, आज कुछ लोग हमको उपदेश दे रहे हैं। वहीं सीपी जोशी ने कहा कि आज देश ऊंचाइयों पर है तो सिर्फ मोदी की वजह से। तो सीपी जोशी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। एक एक कर कई मुद्दों को लेकर विरोधियों पर प्रहार किया। सोशल मीडिया पर गलत माहौल बनाने के भी आरोप लगाए गए। सुनाते हैं। सनातन को गाली निकालते हैं, क्या उनको सबक सिखाएंगे? जो हिंदुत्व को आतंकवादी कहते हैं, क्या उनको सबक सिखाएंगे? जो हिंदू को हिंसक कहते हैं, क्या हम उनको सबक सिखाएंगे? जो देश को कमजोर करने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे? जो जाति धर्म और पंथ के आधार पर देश को बांटने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे? प्रत्येक बूथ पर भाजपा का कमल को मजबूत करने का काम करेंगे। आगामी होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, आपका साथी होने के नाते, ये लोग कितनी झूठी बातें कर ले, बार बार काटती हंडी चलने वाली नहीं है। अब ये नगर निकाय, पंचायत राज और विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा।